तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन के बारे में। जो लिस्ट होती है पाइथन में, जो लिस्ट्स होती है पाइथन में वो क्या होती है और कैसे उसके मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लिस्ट की स्लाइसिंग होती है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होती है, कैसे हम लोग लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर हम लोग मेथड्स को यूज़ करेंगे। मेथड्स क्या होते हैं लिस्ट के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा, स्लाइसिंग क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पीसी की स्क्रीन के ऊपर जाके एक मैं नया फोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं देता हूँ लिस्ट इन पाइथन। और इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पे वीएस कोड के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, लिस्ट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर पाइथन। ठीक है, लिस्ट इन पाइथन डॉट py नाम से एक मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। और इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, जितना भी हम लोग कोड लिखेंगे वो सारा इसी फाइल के अंदर होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका कोड नेक्स्ट फाइल में हम लोग लिखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, सारा कोड इसी फाइल में लिखते हैं ताकि जितना भी सोर्स कोड होगा वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ विथ अ लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में पेस्टेड होगी। वहाँ से जाके आप जो भी ये फाइल होगा और जो भी इसके अंदर सोर्स कोड होगा वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आपको मार्केट जाना है और वहाँ से आपको क्या लेके आना है, फ्रूट्स लेके आने हैं। आपकी मदर ने बोला है कि आपको फ्रूट्स लेके आने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो। और मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट फॉर एग्जांपल माई लिस्ट नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ माई लिस्ट। और लिस्ट को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग जो हमारा स्ट्रिंग थी उसको हम लोग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, इन चीज़ों में मतलब इनके बीच में हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे। तो जो हमारी लिस्ट होती है उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो पाइथन में आप लिस्ट को डिक्लेयर करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स से। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनसे आप डिक्लेयर करते हो और इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप रखना होगा या फिर इसके अंदर आपको कोई एक न्यूमेरिकल डेटा रखना होगा या फिर कोई बुलियन डेटा या फिर जो फ्लोट डेटा होता है डेसिमल डेटा टाइप, सिर्फ वो रखना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा रख सकते हो। और जैसा कि इसका नाम है लिस्ट, तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स आपके कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो ए नाम से और उस वेरिएबल के अंदर आप नंबर और नाम दोनों रखना चाहते हो तो आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे माई लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के मल्टीपल डेटा रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी लिस्ट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ। चलो ठीक है, और मैं लिस्ट का जो नाम है वो भी रख देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल के बाद में हम लोग लिख देते हैं बनाना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोई भी एक फ्रूट का नाम गैस कर लेते हैं, मैंगो। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया। और इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम हम लोगों ने रख दिए हैं, 3 आइटम हम लोगों ने इस लिस्ट के अंदर रख दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो फ्रूट्स है उसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि जो एप्पल हैं वो हमारे पास कितने हैं। और ऐसा नहीं है कि एप्पल कितने हैं ऐसा मैं ऐड कर रहा हूँ, बट हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं और बनाने के बाद में हम लोग 15 यहाँ पे ऐड या फिर 15 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक और जो हमारी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम लोग जाते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट डिक्लेयर तो हम लोगों ने कर दी है, अब इसको प्रिंट करवा के हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रिंट करवाता हूँ मैं फ्रूट्स को। फ्रूट्स का अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो हमारे को क्या देखने के लिए मिलता है, पाइथन जो हमारा है इंटरप्रेटर है वो इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे को एज इट इज़ जो हमारी लिस्ट थी वो प्रिंट होके मिल गई है। बस चेंज क्या है कि जो डबल कोट है वो सिंगल कोट में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, पाइथन कभी भी कोई भी आपको टर्मिनल में डेटा प्रिंट करके देता है तो वो सिंगल कोट्स में ही इसको शो करेगा। फॉर एग्जांपल एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो टाइप है, मतलब जो फ्रूट्स हमारे पास वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, तो वो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा तो ये भी आपको क्या करेगा, सिंगल कोट्स में इसका टाइप बताएगा। अभी आप देख सकते हो
कि जो इसकी क्लास है वो लिस्ट है ना। लेकिन ये डबल कोट्स में नहीं आया, सिंगल कोट्स में लिस्ट लिख के आया कि जबकि इसकी ये जो फ्रूट्स आपने वेरिएबल दिया ये लिस्ट है। मतलब डिक्लेरेशन जो है इसका, या फिर जो डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन और डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेयर करना मतलब किसी भी एक वेरिएबल को बताना कि वो किस टाइप का है, मतलब डिक्लेयर करना उसको। और जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि उसके अंदर डेटा पुट करना, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमारा जो डेटा टाइप फ्रूट है, जो हमारा वेरिएबल फ्रूट है, वो डेटा टाइप लिस्ट है। मतलब उसका जो डेटा है वो लिस्ट टाइप में है, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो लिस्ट टाइप में है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया कि प्रिंट कैसे करवाते हैं, और उसके बाद में हमारे पास डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ डेटा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू, और हम लोग पैरेंथेसिस में लिख देते हैं, ठीक है। लिस्ट तो कैसे डिफाइंड होती है? लिस्ट डिफाइन होती है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से, पर हम लोग पैरेंथेसिस में एक बार लिख देते हैं। APPLE एप्पल नहीं लिखते हम लोग, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि भूपेंद्र, यहाँ लिख देते हैं हम लोग सब्सक्राइब, ठीक है। सेव करते हैं इसको। और अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो ये A लिखा है ये तो लिस्ट में नहीं होगा, है ना। ये जो A लिखा है वो तो लिस्ट में कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उनका यूज़ करोगे तभी स्ट्रिंग मानी जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, न्यू लिस्ट वेरिएबल बनाता हूँ, और जो हमारा A था उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ लिस्ट में। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर न्यू लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास शायद लिस्ट प्रिंट होगी, और हम लोग A को प्रिंट करवाएंगे चेंज करने से पहले तो हमारे पास शायद कुछ और डेटा टाइप प्रिंट होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भूपेंद्र और सब्सक्राइब हमारे पास लिस्ट में आ गया, ठीक है। पहले जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया A, जो फर्स्ट A स्टेटमेंट था, मतलब जो प्रिंट स्टेटमेंट था, उसमें हमारे पास किस टाइप में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है पैरेंथेसिस में। इसका डेटा टाइप हम लोगों को नहीं जानना है अभी, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जो लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई लिस्ट बन के, और जो न्यू लिस्ट थी वो हमारे को यहाँ पे ये मिल रही है। उसके बाद में हमारे पास फ्रूट्स जो थी वो यहाँ पे मिल रही है, और जो टाइप ऑफ फ्रूट्स है वो हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो लिस्ट को अगर आपको किसी भी डेटा को जो सीरीज़ में है उसको प्रिंट करवाना, तो आप ऐसे कुछ करके प्रिंट करवा सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ अभी के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी लिस्ट में पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है, तीसरा आइटम कौन सा है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम लोग इन दोनों लाइन्स को भी क्या कर देते हैं, एक बार कमेंट कर देते हैं, और जो हमारी फ्रूट लिस्ट थी उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं, फ्रूट्स को प्रिंट करवाएंगे हम लोग, फ्रूट जो हमारी लिस्ट थी उसको, और उस लिस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लिस्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होगा, सेकंड फर्स्ट पे, और थर्ड जो है सेकंड पे। तो हमारा जो लिस्ट का इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और पाइथन में किसी भी डेटा टाइप की जो सीरीज़ में है उसकी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 ऐसे ही ये इंडेक्सिंग लेगा। तो हम लोग 0th एलिमेंट को अगर प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे को क्या प्रिंट करके देगा, ये हमारे को प्रिंट करके दे देगा एप्पल, जो कि 0th इंडेक्स पे है। अगर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स का कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे को क्या प्रिंट करके देगा, ये हमारे को प्रिंट करके दे देगा 10, जो कि सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू 10 रखी हुई है। तो हमारे को समझ में आ गया कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेना है किसी भी लिस्ट से तो हम लोग इस टाइप से एलिमेंट ले सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर आइटम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, और जो थर्ड हमने सीखा वो सीखा कि किसी भी डेटा टाइप को, जैसे हमारे पास डेटा टाइप था सीरीज में, इसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रिंग होती है उसको उसकी आप स्लाइसिंग कैसे कर सकते हो, और उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग में कितने मेथड्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, और मेथड्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये जो लिस्ट है ये समझ में आई होगी क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।